मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है। इनमें से हमारे बच्चों के लिए विद्यारंभ संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यारंभ संस्कार बालक बालिकाओं में विद्या के लिए जिज्ञासा और रुचि बढ़ाकर उनकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या भारती के विद्यालयों में सरस्वती पूजन कार्यक्रम और विद्यारंभ संस्कार संपन्न हर वर्ष कराया जाता है। उक्त बातें आज धर्मपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अरुण चौधरी ने अपने उद्बोधन में कही। विद्यारंभ संस्कार में उन्होंने कहा कि आज के इस समय में यह सभी संस्कार छूटता जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा, यह कार्यक्रम 1 से 3 साल के बच्चों के लिए कराया जाता है। इससे पहले विद्या मंदिर में नन्हे बच्चों ने अपने हाथों में अक्षत, पुष्प, फूल, रोली, चंदन आदि देकर मंत्र बोलकर मां सरस्वती के चित्र के आगे पूजा भाव के साथ समर्पित किया। इस अवसर पर विद्या भारती लातेहार समिति के अध्यक्ष सह अधिवक्ता राजीव रंजन पांडे ने कहा कि जब बालक या बालिका शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। इसमें बच्चे में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के प्रति सजग और जागरूक किया जाता है, जिससे वो बच्चे को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास अच्छे से करा पाए। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, जिसका जिक्र व्यास स्मृति में भी किया गया है। 16 संस्कार हम लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। संस्कार का अर्थ होता है समझोड़ पूर्वक, अर्थात हम किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसी को हम संस्कार कहते हैं। हमारे 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि, जो कि जिसमें मनुष्य आत्मा के रूप में रहता है। गर्भाधान संस्कार में भी मनुष्य का अवतरण नहीं होता और अंत्येष्टि के समय भी उसकी वो आत्मा के रूप में चला जाता है। लेकिन बाकी के जो संस्कार होते हैं, मनुष्य का शरीर आत्मा के साथ इस पृथ्वी पर मौजूद रहता है। इसी क्रम में आज सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में विद्या भारती के तहत यहाँ विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष होता आ रहा है। ये मनुष्य के जीवन का 9वां संस्कार है। इसमें विद्यारंभ के द्वारा जब सूर्य उत्तरायण नक्षत्र में जाता है, एक शुभ मुहूर्त देख करके 1 से 3 साल के बच्चों का संस्कार करवाया जाता है। पहले ये संस्कार गुरुकुल में गुरुओं को द्वारा होता था, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चे भाग लेते थे। लेकिन अब ये आयु घट गई है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे धर्म के ऊपर भी थोड़े बहुत हावी हो गए, इसलिए उम्र सीमा घट करके 1 से 3 वर्ष कर दिया गया और 3 वर्ष की आयु के बच्चों का हम लोग विद्यारंभ संस्कार करते हैं। विद्यारंभ संस्कार का मूल उद्देश्य है कि हम अपने बालक बालिकाओं में इस तरह का संस्कार का निर्माण कर सकें, इस तरह के संस्कार की स्थापना कर सकें, जिसके द्वारा वह ज्ञानार्जन करके मात्र धन अर्थ कमाने की शिक्षा न हो करके वो समाज के लिए हितकारी, समाज निर्माणकारी शिक्षा हो सके। इसमें भैया बहन समाज के लिए कार्य करते हैं, उसमें धार्मिक और शारीरिक बल की भी वृद्धि होती है, वो अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हैं। इस तरह से करने से बालक बालिका में सर्वांगीण विकास होता है। माँ सरस्वती की कृपा से उनमें सद्बुद्धि का भी विकास होता है। हम लोग इस संस्कार के माध्यम से पहले बच्चों का शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा ओम या स्वस्तिक का निर्माण करवाते हैं, उनसे लिखवाते हैं, उनके हाथ पकड़ते। उसके बाद धीरे धीरे अक्षर ज्ञान और उसके बाद शब्दों की पहचान, फिर वर्णों की पहचान, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये सब करवाए जाते हैं। इस तरह से ये संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कितने बच्चों का संस्कार किया जा रहा है? आज करीब 80 से 100 बच्चे की संख्या आने की संभावना है और उतने बच्चे आ रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं, तो सभी बच्चे आएंगे अभी। आपका परिचय? मैं इस विद्यालय में विगत 12 वर्षों से कार्यरत हूँ, यहाँ की दीदी जी हूँ, मेरा गीता कुमारी नाम है। आज विद्या संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए एक दिन तिथि नियत की जाती है, ठीक उसी प्रकार
आज विद्या भारती के द्वारा माता सरस्वती दिवस के दिन लातेहार सरस्वती विद्यालय में विद्या संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को जो अपने विद्या का आरंभ करते हैं उन्हें अक्षर ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य सनातन पद्धति में मनुष्य में 16 संस्कार आते हैं। उस 16 संस्कार में से एक संस्कार यह विद्या ग्रहण संस्कार भी होता है। विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। विद्या का मतलब है कि आप जीवन चलाने के लिए विद्या का व्यवस्था किया जाता है। शिक्षा का मतलब है कि आप भौतिक व्यवस्था के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। और ठीक उसी प्रकार इस देश के कल्याण के लिए, इस जग के कल्याण के लिए, इस दुनिया के कल्याण के लिए विद्या का होना जरूरी है। और जब तक आप बच्चों में विद्या ग्रहण संस्कार नहीं देंगे वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी के निमित्त यह संस्कार यहाँ किया जा रहा है। परिचय? राजीव रंजन पांडे, अध्यक्ष विद्या भारती लातेहार।